इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें किसी नदी की नहीं है। ये नजारा है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के लहरपुर विकास खंड का, जहां सड़कों ने रास्ता छोड़कर नगर का रूप ले लिया है। गांव को जोड़ने वाला ये संपर्क मार्ग अब कमर तक पानी से लबालब भरा है और बदबूदार गंदा यह पानी राहगीरों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं क्षेत्र के सुल्तानपुर, शाहपुर से टांडा खुर्द, टांडा कला, खपूरा, मुसेटी, करमुल्लापुर और पीरकपुर जैसे दर्जनों गांवों को जोड़ने वाले उस संपर्क मार्ग की, जो इन दिनों जलमग्न होकर अपनी बदहाली की कहानी खुद बयां कर रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर राहगीरों तक सबको इसकी गंदगी और जलभराव से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि प्रशासन सब कुछ देखकर भी मौन है। रामेंद्र कुमार, अभिषेक कुमार, राहुल कुमार, चमन मिश्रा, जगजीवन, कमलेश कुमार, उजागर लाल, नवनीत मिश्रा, शिव प्रकाश, आशीष वर्मा, सिद्ध गोपाल, सुनील कुमार, राजेंद्र अवस्थी आदि का आरोप है कि गांव में बने पुराने नाले और तालाब पर कब्जा कर लिया गया है, जिससे पानी की निकासी बंद हो चुकी है। सड़क पर ही नाला नलियां बह रही हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक कई बार शिकायत की। जन सुनवाई पोर्टल पर भी गुहार लगाई है। कोई सुनवाई न होते देख अब गांव वालों ने 21 जुलाई तक समाधान न होने पर सड़क जाम आंदोलन की चेतावनी दी है, क्योंकि यह समस्या कोई 1-2 साल पुरानी नहीं बल्कि 15 सालों से यह हालात बने हुए हैं। देखे आई इंडिया के लहरपुर संवाददाता अरुण सिंह आचार्य की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं अरुण सिंह आचार्य। आज मैं खड़ा हूं विकास खंड लहरपुर के एक ऐसे गांव में जहां से होकर गुजरने वाले रास्ते में या तो ये नदी जैसा स्वरूप दिख रहा है, या इसको गंदा नाला कह सकते हो, या इसको नहर कह सकते हो। लेकिन न तो ये नदी है, न गंदा नाला है, न नहर है। ये है मुख्य मार्ग सड़क का, जो इस क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन से अधिक ग्राम सभाओं को जोड़ने का काम करता है। करमुल्लापुर है, मुसेटी है, टांडा खुर्द है, टांडा कला है। तमाम सारे गांव के लोग इधर से जाते हैं, ग्रामीण, जिनको इस नाले से होकर, इस गंदगी से भरे हुए मलबे से, जरा इस पर कैमरा दिखाइए कि ये जो मलबा दिखाई है, इसमें गांठ भर लगभग बच्चे, जब छोटे बच्चे विद्यालय के लिए जाते हैं तो उनको आधे कमर तक पानी पड़ता है। कैसे शिक्षक पढ़ाने जाएं, कैसे बाजार जाएं, जबकि यहाँ जनपद की सबसे बड़ी बाजार लालपुर बाजार पड़ोस में ही है, जहां पर हजारों की संख्या में ग्रामीण अपना आवश्यक आवश्यकताओं का सामान खरीदने के लिए जाते हैं। प्रशासन से लेकर के जनप्रतिनिधियों तक को भी यही से गुजरना पड़ता है। आखिर ये एक दशक, लगभग 15 साल से ये लगातार समस्या बनी हुई है। 1.5 दशक बीतने को है। आखिर तमाम ग्राम प्रधान बदले, तमाम विधायक बदले, तमाम अधिकारी बदले, लेकिन ये समस्या जस की तस बनी हुई है। आइए जानते हैं यहाँ के निवासियों से इस समस्या का हल और इस समस्या का कारण। ये भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। मोहम्मद शफीक जी। आप इस समस्या को कितने दिन से देख रहे हैं? लगभग 10 से 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। लगभग इसी में से सबको गुजरना पड़ता है? इसी में सबको गुजरना पड़ता है। अभी आप एक बता रहे थे कि बच्चे की मौत हो गई थी। सर वो तो मतलब हम है ना बाहर रहा। हाँ हाँ, बाकी गाँव वाले जान कि जो और कुछ यहाँ पर क्या उनसे पूछ लीजिए। हाँ हाँ, क्यों भाई, यहाँ पर जो ये जो समस्या है आपको, ये पानी के, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम टांडा खुर्द के रहने वाले हैं। हमने सैकड़ों शिकायतें की हैं सरकार से भी, तहसील में भी, एसडीएम साहब को भी दिया है, और इसका कुछ सुनवाई नहीं हो रही। जो पुराना नाला है उसमें पानी नहीं गिराया जा रहा है, और इधर नाला बनवाया गया है उधर नदी में गिराने के लिए, तो उसका बायोडाटा हुआ था, और जो तालाब है उन पे सब लोग मकान बना के कब्जा कर रहे हैं। ये प्रधान है यहाँ के सुल्तानपुर शाहपुर के, जग्गन अंसारी। तो जग्गन भाई, ये बताइए, आपके ग्राम प्रधान बनने के बाद से ये समस्या क्यों नहीं दूर हो रही है? यह काफी पुरानी समस्या है, नई समस्या नहीं है। 10 साल की समस्या है। समस्या के निदान के लिए नाला खुदा पड़ा है। नाला बना है यहाँ पर, बनावे यही तरह है। हाँ। प्रयास चल रहा है। फिर कुछ लोग कहीं नदी में गिराई हो, जबकि उसका 100 फीट का वो एस्टीमेट है। 100 फीट मैंने जगह जगह पानी को रोक के सुखाना। हाँ हाँ, ये चीज जो है 100 फीट बनाने वाली बात चल रही है। क्या आप लोग इससे सहमत है 100 फीट वाली बात से? सर हम 100 फीट वाली बात से तो जरूर सहमत है, पर पानी नदी में नहीं गिरना चाहिए, और जो पुराने नाले हैं उनकी सफाई हो। और हमारी गुजारिश ये भी है कि जो तालाब है बड़े पे आप देख रहे हैं, मौके पे आप खड़े हैं, तालाब
कितना और है, तालाब की सफाई करके पानी इधर भी गिराया जाए। तो आपने सुना ग्रामीणों की दशा और यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों का जो उनके साथ गुजरता है, कहीं ऑटो पलट जाता है तो कहीं कुछ हो जाता है। लेकिन इसके पीछे जब हमने कल खंड विकास अधिकारी लहरपुर शैलेंद्र सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि नाला प्रस्तावित है, नाला का 20% काम हुआ है, लेकिन कुछ गांव वाले जो संगठन वाले हैं, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, इस तरह के जो पदाधिकारी लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस नाले को नदी में न गिराया जाए। तो उसके लिए उन्होंने एक वैकल्पिक व्यवस्था भी की है, जिसमें उन्होंने अपने तकनीकी सहायक संतोष कुमार को भी परसों यही गांव भेजा था। उन्होंने सोक पिट की बात करके यहाँ के प्रधान और क्षेत्रीय प्रधानों से बात करके मुद्दे को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये 15 साल से ये स्थिति चल रही है, आखिर प्रशासन कान में उंगली डाले क्यों बैठा है, ये प्रश्न बार बार जरूर कौनता है। आई इंडिया के लिए ग्राउंड जीरो से अरुण सिंह आचार्य की ये एक विशेष रिपोर्ट। ग्राम टांडा खुर्द के प्रधान प्रतिनिधि शिवम मिश्रा क्या कहते हैं, आइए उसे भी सुन लेते हैं। इस समय हम बैठे हैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि टांडा खुर्द शिवम मिश्रा, जिन्होंने इस सुल्तानपुर शाहपुर जो सड़क के ऊपर भारी जलभराव है, इस मुद्दे को उठाया है और पिछले काफ़ी समय से इसको लेकर के संवेदनशील है। आइए जानते हैं शिवम जी, ये मुद्दा आपने कब उठाया था और ये क्यों उठाया था? ये सन 2016 से ये मुद्दा हमने उठाया है। 2016 से बराबर पेपर में और न्यूज़ में सब जगह चलता रहा है। पहले भी ये जलभराव की जो समस्या थी तो उसका कारण ये है कि अवैध अतिक्रमण तालाब पर हो गया था। पहले ये डामर की सड़क बनी हुई थी, उसके बाद में PWD से मंत्री जी से कह करके माननीय सुरेश राही जी, जिला कारागार राज्य मंत्री जो इस समय मौजूद में है, उनके द्वारा एक नाला और RCC सड़क का निर्माण कराया गया। उसके बावजूद भी नया जो उन्होंने नाला बनवाया था उसमें भी पानी नहीं निकल पा रहा है, उस पर भी अवैध अतिक्रमण हो गया है और तालाब पर तो अवैध अतिक्रमण है ही। तो मेन रीज़न यही है जलभराव का, जो तालाब पर अतिक्रमण है और जो नया नाला बनाया गया उसको भी पाट दिया गया है, ये कारण है। इसके साथ में कल परसों से अखबारों में और विभिन्न चैनलों पर ये सुर्खियां बनी है कि आगे अगर हमारी 20 जुलाई तक मांग पूरी नहीं होगी तो 21 जुलाई को हम सड़क जाम करेंगे। अपनी मांगों को पूरा करने के लिए लहरपुर तंबौर मार्ग को हम अवरोधित करेंगे। ऐसी कोई मंशा है क्या? हाँ, मंशा थी। इसको लेकर के हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी जी को और उप जिलाधिकारी, इन सभी लोगों को हमने शिकायत पत्र पहुंचाया था सभी क्षेत्रवासियों के द्वारा। तो उनको जब हमने जानकारी दिया, जो हमारी शिकायत पत्र जब पहुंचा तो ब्लॉक स्तरीय एक टीम आई थी परसों। उन्होंने इसका निराकरण ये निकाला है कि जो नया नाला खोदा गया था नदी में गिराने के लिए, जिसका क्षेत्रवासियों ने विरोध किया, तो अब उस नए नाले को पाट दिया जाएगा नदी की तरफ और पंचायत भवन तक 4 सोकपिट बनाने का उन्होंने वादा किया है। लेकिन जलभराव की स्थिति जस की तस है। चूँकि सावन का महीना चल रहा है, हजारों कांवड़िया अभी लेकर के कांवड़ निकलेगा, वो किधर से निकलेगा। जब इस पर भी सवाल किया क्षेत्रवासियों ने उस ब्लॉक स्तरीय टीम से, तो जो अधिकारी आए हुए थे, जो अधिशासी अभियंता आए हुए थे और तकनीकी सहायक उनके साथ में आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बार आप रूट बदल लीजिए, हम इसका कोई ना कोई निराकरण कर देंगे। इसको लेकर के ऐसा लगता है कि ये समस्या जस की तस ही बनी रहेगी, इसमें कोई सुधार होने वाला नहीं। मामले में खंड विकास अधिकारी लहरपुर शैलेंद्र सिंह का कहना है कि समाधान केवल नाले के निर्माण में है, जिसकी खुदाई लगभग 20% तक हो चुकी है, लेकिन विहिप और बजरंग दल सहित कुछ ग्रामीणों के विरोध में चलते कार्य रुक गया है। उन्होंने बताया ब्लॉक कार्यालय से भेजे गए तकनीकी सहायक संतोष कुमार और उनकी टीम ने ग्रामीणों को नाला निर्माण और सोकपिट बनाए जाने का प्रस्ताव दिया है। सवाल सिर्फ जलभराव का नहीं है, सवाल उस तंत्र की संवेदनहीनता का है जो शिकायतों के अंबार के बाद भी आंखें मूंदे बैठा है। अब देखना यह होगा कि क्या जिम्मेदार महज आश्वासन से काम चलाएंगे या फिर वास्तव में सड़कों को जलभराव से आजादी दिलाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया।